हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। परसेंटेज जिसका सिंबल होता है, ठीक है, और इसको प्रतिशत बोला जाता है हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। Percentage is a fraction. Percentage is a fraction whose denominator is 100। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, ठीक है। देखो ये जो परसेंटेज का साइन है, इस सिंबल का, जहां भी ये परसेंटेज का सिंबल लगा होगा, इस सिंबल का मतलब होता है 1/100, ठीक है। 1/100, या आप इसको कह सकते हो 1%, ठीक है। परसेंटेज सिंबल मीन्स आप 1/100, और वी कैन से दैट 1%, ठीक है। 2%, if you say that 2% means 2 into 1/100, that is 2/100, ठीक है। 3%, अगर 3% हम देखा जाए तो 3% को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 into 1/100, that is 3/100, ठीक है। 4% को हम लिख सकते हैं 4 into 1/100 और 4/100, और 4/100 को मैं ये भी कह सकता हूँ 1/25, ठीक है। ये 2% को हम लिख सकते हैं 1/50, ठीक है। इसी तरह से 5% को लिख सकते हैं 5/100 और 1/20, ठीक है। 10% को लिखा जा सकता है 10/100 और 1/10, ठीक है। देखिए 10/100, आप अगर ये चीजें देखो तो क्या होता है, यहाँ पे टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। परसेंटेज का मीन्स टोटल में से कितना आप अमाउंट ले रहे हो, ठीक है। देखिए 100/10 मार्क्स, अगर आप देखते हो कि मार्क्स जब लिखे जाते हैं, ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके डिनोमिनेटर होता है, और आपने उन टोटल मार्क्स में से कितना स्कोर किया वो आपका ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज में जो नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है वो एक्चुअल में टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। अब वो मार्क्स की हो सकती है, अमाउंट की हो सकती है, चाहे किसी की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 20 आइटम्स थे, 20 आइटम्स थे और हमने 4 आइटम्स सेल कर दिए। 20 आइटम्स थे और 4 आइटम्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो हमने कितने % ऑफ आइटम सेल कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना था 20, हमने कितना सेल किया 4, ठीक है। तो 4/20 में से 4 हमने सेल कर दिया है, तो कितना % हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, देखिए 4/20 ये एक फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन हमें निकालना है कि कितना % हमने आइटम को सेल किया है, ठीक है। तो कितना % किया है, उसके लिए इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब भी किसी फ्रैक्शन को या किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है। मल्टीप्लाई आप 100% से करोगे, ना कि 100 से, ठीक है। इस चीज को मैं अभी बताऊंगा कि 100% का मतलब और 100 का मतलब क्या है, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 20 से 100 कैंसिल होगा, आपका 5 टाइम्स, और 5 into 4 मीन्स 20%, ठीक है। 20% द आंसर, ठीक है। तो आपने कितना सेल कर दिया, 20% सेल कर दिया, ठीक। अब आप कहें कि 20 आइटम्स था, टोटल आइटम्स 20 था, और हमने 10 आइटम्स सेल किया, 10 आइटम्स सेल कर दिए,
तो 20 आइटम्स था, हमने 10 आइटम सेल किया, टोटल था 20, सेल 10 किया तो कितना परसेंट सेल कर दिया, तो हमें दिख रहा है ना 20 में से 10 मींस आधा सेल कर दिए, और आधा कितना हो गया, तो 50% कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं 100% से मल्टीप्लाई करें, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 100 एंड 10 5 50। ठीक है, देखिए कितना है 50%। अब मैंने कहा कि आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे ना कि 100 से, ऐसा क्यों। ठीक है, इसको मैं भी हटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ 2 डिजिट लिखा हुआ है और इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए जब डिजिट से आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100% से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए 2 है, इस 2 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए। 2 में 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। देखिए हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे 2 है, 2 में मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दिया, तो ऐसे ही भाई अगर 2 लिखा है तो इसके इक्वल, अगर नीचे मैंने लिख दिया 2 इंटू 4, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल नहीं होंगे। या तो मुझे, अगर मैंने मल्टीप्लाई 4 से किया है तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये दोनों नंबर इक्वल है। ठीक है, तो जब आप 2 से 2 को कैसे इक्वल कह सकते हो कि ये इक्वल है 2 इंटू 100 के, क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसमें परसेंट का साइन लगा दिया, अब ये इक्वल है। ठीक है, अब ये इक्वल कैसे है, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 2 है, इस 2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कितना परसेंट के इक्वल होगा, जो 2 है वो कितना परसेंट के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, 2 में 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, अब 2 इंटू 100 हुआ और इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 1/100। ठीक है, और मैंने कहा जो 1/100 होता है, 1/100 को आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 100%। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आपको किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप 100% का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ना कि 100 का, 100% का मल्टीप्लाई करोगे। तो 100% का मल्टीप्लाई किया हमने, ये कितना हो गया, 200% हो गया। क्लियर। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को, कोई भी फ्रैक्शन नंबर हुआ, कोई भी इंटीजर नंबर हुआ, कैसा भी नंबर हो गया, उसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 100% से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसके बाद अगर कोई नंबर हमें दे रखा है परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 8%। ठीक है, और इसको जब हमें क्या करना है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे इस परसेंटेज के साइन को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 8 और परसेंटेज मतलब क्या होता है, 1/100, मतलब 8/100। या आप कह सकते हो कि अगर आपको परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने 100 से कर दिया। अब वो 100 से डिवीजन ये आया कहां से, ये परसेंटेज का साइन ही हटा के 1/100 हमने लिखा है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर ऐसे जादू से नहीं आ जाता मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक, तो ये चीजें, तो 8/100, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 से अगर कैंसिल किया जाए तो 4 to the 10 एंड 25 for the 100। ठीक है, तो 2/25। ठीक, ऐसे ही अगर आपका हो 50%, तो 50% को हम लिख सकते हैं 50/100। 50/100 मीन्स हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर से परसेंट और परसेंटेज से किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंटीजर नंबर है उसको परसेंटेज में, और परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में या इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा 100% जो होता है वो वैल्यू होता है 1 के इक्वल। 100% किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये कैसे करेंगे आप, 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। परसेंटेज को हटाया, अपॉन में 100 आ गया, 100/100 इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा
जब भी आपको परसेंटेज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर आपको कोई नंबर मानने की जरूरत पड़ रही है कि कहीं पे हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें कोई नंबर कंसीडर करना होता है अपनी तरफ से, तो जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो और आपको नंबर अपनी तरफ से कोई कंसीडर करना है, तो आप 100 एज्यूम करके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। कैसे, 100 का 20%, या इसको अगर लिखें 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100, तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 अपॉन 100, 20% हो गया, ऑफ को हम मल्टीप्लाई से चेंज कर दें इनटू 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आया 20, ठीक है। तो 20% ऑफ 100 कितना आता है 20। इसी तरह से 30% ऑफ 100 कितना आएगा 30, 40% ऑफ 100 कितना आएगा 40, 50% ऑफ 100 कितना आएगा 50, 1% ऑफ 100 कितना आएगा 1, 2% ऑफ 100 कितना आएगा 2। तो 100 का परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपसे पॉइंट में भी पूछ लेना 2.5% ऑफ 100 कितना आएगा, तो 2.5% ऑफ 100 2.5 ही आएगा भाई। परसेंटेज तो 100 को कैंसिल कर देगा ना, देखिए 2.5% ऑफ 100, तो 100 का 2.5%, तो वो जो परसेंटेज है वो इसके 100 को कैंसिल कर देगा, तो जो रिजल्ट आएगा वही, जो जितना परसेंटेज निकल रहे हो वही होगा आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर कंसीडर करने की जरूरत पड़े, तो आप या तो 100 या 1000 मींस जो 0 डिजिट वाले नंबर्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उनके परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने मार्क्स की किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या है अपने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो रहता है वो आपके टोटल मार्क्स होते हैं, डिनोमिनेटर में रहेगा आपका टोटल मार्क्स, ठीक है। और न्यूमरेटर जो होता है वो आपके गेटिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका टोटल मार्क्स एंड न्यूमरेटर में आपके गेटिंग मार्क्स, एंड इनटू अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100, ठीक है, 100%, ठीक, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से नहीं। फॉर्मूला अगर लिखोगे और परसेंटेज नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कॉमन नेम है राम, हर एग्जांपल में लिया जाता है, ठीक है। चलिए राम ने 80 मार्क्स स्कोर किए हैं इन मैथ्स। मैं सब्जेक्ट ऐसे लिख देता हूं, मैथ्स और इंग्लिश और साइंस, ठीक है। 80 मार्क्स आपने मैथ्स में स्कोर की और 70 मार्क्स आपने साइंस में स्कोर किए, इंग्लिश में स्कोर किए, और साइंस में स्कोर किए आपने मान लीजिए चलिए 80 मार्क्स ही ले लेते हैं या 50 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं और ये मार्क्स स्कोर किए हैं 100, ठीक है, आउट ऑफ 100। 100 में से 80, 100 में से 70, 100 में से 50, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं और ये आपके गेटिंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको टोटल मार्क्स में कन्वर्ट करूं, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, ये तो हो जाएंगे 300, और ये आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखिए 70 एंड 50, ये आप ऐसे ऐड कर लीजिए, 8 एंड 7 15 5 20 200, ठीक है। तो ये 200 हो गए और ये आपके 300 हो गए, ठीक है। तो परसेंटेज टोटल कितना परसेंटेज स्कोर किया राम ने, तो 300 में से कितना स्कोर किया है 200, मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, 100% के साथ, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 200
डिवाइडेड बाय 3, इतना परसेंट उसने स्कोर कर लिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 66.67%, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 66.67% उन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मार्क्स को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा क्या कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100% का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी है और उसको किसी इंटीजर में या नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें डिवाइडेड दे देते हैं 100 से, या सिंपली अगर मैं कहूँ तो परसेंटेज के साइन को 1/100 से चेंज कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज के साइन को 1/100 से चेंज कर, तो परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। परसेंटेज का डेफिनेशन ही क्या था, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। तो परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका जो डिनोमिनेटर मींस आपका जो अंश और हर होते हैं, तो आपका हर जो होगा वो 100 होगा, ऐसा फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका हर जो है 100 होगा परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, या ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी रही बात परसेंटेज की। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।